मेरे साथ जास्ती हुई है, मेरे साथ जास्ती हुई है। मैं जलालाबाद में रहने वाला हूँ। आरोप है कि आपने फर्जी सिंबल से चुनाव लड़ा है। ये जो कह रहे हैं वो सिंबल आपने दिया है। अरे कैसे तो हमारा हो कैसे जाता भैया? फर्जी सिंबल था तो कैसे हो जाता? जिलाध्यक्ष ने आपके खिलाफ लेटर लिखा कि एफआईआर दर्ज कराएंगे। कोई बात नहीं, गलत जो कराए तो गलत होंगे तो उसका वो होगा। पुलिस में हमारी तरफ से भी कार्रवाई होगी। बाल्की राष्ट्रीय महासचिव जी के द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ में भी आज इस संबंध में एक एफआईआर उनके द्वारा कराई गई है, ऐसा उनके द्वारा सूचित किया गया। प्रशासन के द्वारा कूट रचित दस्तावेज यहाँ रखने के लिए उसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जाए। यूपी के जिला शाहजहांपुर के जलालाबाद से आकर सत्यवीर सिंह और उनके हमनवाओं ने बरेली में ऐसी पटकथा लिखी कि बहुजन समाज पार्टी के लोकल नेताओं से लेकर शीर्ष नेतृत्व यहां तक कि प्रशासन भी उलझ गया। सुनने वाले भी हैरान थे कि आखिर एक सीट से प्रमुख पार्टी के दो उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं। इसमें एक असली है और दूसरा फर्जी। ये बताने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती को गवाही देनी पड़ी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के ये कहने के साथ कि आंवला सीट से बसपा उम्मीदवार आबिद अली हैं, न सिर्फ सत्यवीर सिंह का पर्चा खारिज होने का इंतजाम हो गया बल्कि कानूनी शिकंजा भी कसने जा रहा है। बसपा की तरफ से कोतवाली में तहरीर पहुंच गई है। आंवला के रिटर्निंग ऑफिसर ने भी कह दिया कि सत्यवीर सिंह का पर्चा खारिज कर दिया है, अब उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। जी, ये मामला सुबह संज्ञान में आया कि दो कैंडिडेट जो बसपा से उम्मीदवारी अपनी पेश कर रहे थे, उसके चक्कर में एक ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और उसका फिर आज समाधान किया गया। प्रकरण ये था कि पहले प्रत्याशी आबिद अली द्वारा 15 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म AB हमारे कार्यालय में 18 तारीख को पेश किया गया। उसके बाद में दूसरे प्रत्याशी सत्यवीर सिंह द्वारा उनके पक्ष में फॉर्म AB पर्चा वो दिनांक 19 अप्रैल को लगभग 2:15 पर प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार यह संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई, जहां दो व्यक्ति एक ही पार्टी से उम्मीदवारी का अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। इसके संबंध में समीक्षा के दौरान इसमें एक समरी इंक्वायरी कंडक्ट की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी से जूम के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से इस चीज पर इंक्वायरी की गई और उनसे कुछ सवाल जवाब पूछे गए, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा मात्र एक ही प्रत्याशी को फॉर्म AB 15 तारीख में स्वीकृत किया है, जो आबिद अली हैं। दूसरे सत्यवीर सिंह हैं, ना उनको वो जानती हैं, ना उनके लिए फॉर्म AB जारी किया गया है। तो मैं आरोप के रूप में पूरी तरीके से संतुष्ट हूं कि जो प्रथम आवेदन था आवेदन अली का, वह ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया गया और दूसरा पर्चा खारिज किया गया। पुलिस में हमारी तरफ से भी कार्रवाई होगी। बाल्की राष्ट्रीय महासचिव जी के द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ में भी आज इस संबंध में एक एफआईआर उनके द्वारा कराई गई है, ऐसा उनके द्वारा सूचित किया गया। जी बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा कूट रचित दस्तावेज यहाँ रखने के लिए उसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जाए। दरअसल सत्यवीर सिंह का कृत्य 420 के दायरे में आता है। सैयद आबिद अली को रुलाने और हंसाने वाले सत्यवीर सिंह का अब क्या होगा, ये उस सवाल है जो बरेली की सियासत में दिलचस्पी रखने वाले ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। इसी के साथ ये भी तय हो जाएगा कि बसपा का फर्जी सिंबल लाने में सत्यवीर सिंह अकेले हैं या फिर पर्दे के पीछे और भी चेहरे हैं जो बेनकाब होंगे। इस खबर पर विराम से पहले आपको कलेक्ट्रेट में सुलगते सवालों से रूबरू होते सत्यवीर सिंह से मिलवाते हैं। उन्हें सुनकर अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि माजरा क्या है और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। सतवीर सिंह, बताइए आपने काहे से नामांकन कराया, कहाँ से कराया? बहुजन समाज पार्टी से किस लोकसभा से? आंवला 24। अच्छा, तो आंवला से तो दूसरे प्रत्याशी आबिद अली जी भी उनका चेंज हुआ है। उन्होंने कुछ अपने परिचय में कमी छोड़ी थी, इसलिए पार्टी मुझको दिया सिंबल। अच्छा, आपको सिंबल मिल गया? जी, सिंबल भैया पार्टी ने दिया है। पार्टी ने दिया जी। तो आपके संग पार्टी के और कौन प्रस्तावक कौन रहा आपके साथ में? प्रस्तावक हमारे क्षेत्र यहाँ यही थे, लोकल थे। कौन, उनका नाम तो बताइए। कौन है? एक है हमारे लोकल भाई हैं अपने, उसके हैं मेजर सिंह हैं, यहीं पड़ोस गांव है उसके हैं। अच्छा, अपनी बैकग्राउंड, अपनी थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। मैं कृषक हूँ। अच्छा, किस जाति से आते हैं? किस? ठाकुर समाज। ठाकुर समाज। कहाँ के रहने वाले? इससे पहले भी चुनाव वगैरह कोई लड़ा है आपने? नहीं। अच्छा, पहली बार चुनाव लड़ा? जी पहली बार। अच्छा, और जो यहाँ कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं? मैं जलालाबाद में रहने वाला हूँ। जलालाबाद के रहने वाले। और जो यहाँ आबिद अली है सपा से, जो उनके सरों ने नामांकन कराया है, और जब यहाँ सभा हुई थी, जनसभा, जिसमें आकाश आनंद आए, तब भी वही थे, आप नहीं थे? हाँ, तो मैं नहीं था।
अब अचानक एकदम कैसे वो अभी दावा कर रहे हैं जिला अध्यक्ष ने आपके खिलाफ लेटर लिखा कि हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। कोई बात नहीं, गलत जो कराएं तो कराएं, गलत होंगे तो उसका वो होगा। बसपा में कितने समय से हैं आप? मैं बहुत पुराना बसपाई हूँ सर। कोई पद भी रहा है इससे पहले बसपा में? जी क्या पद रहा है? कोई पद रहा है? तो क्या पद रहा है आपसे? जी, मेरे पास मैं जलालाबाद विधानसभा से जो है कोषाध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा, तो आंवला से कैसे आपके दिमाग में आया कि आंवला से हम चुनाव लड़े? यहाँ छतरी बाहुल्य है, इसलिए मैंने सोचा। तो आप अभी तक कहीं नजर ही नहीं आए, ना कहीं चुनाव प्रचार, ना कहीं नजर ही नहीं आ रहे। आप अब बात कैसे बाकी चुनाव लड़ेंगे आप? बाकी बात जो है भैया, बस सब आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? आप कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं, आपको कोई बिल्कुल नहीं। अब आप देखिए कि नजर आते रहेंगे आप। अब आपको नजर आते रहेंगे। अरे ये जो कह रहे हैं वो सिंबल आपने दिया है, अरे कैसे तो हमारा हो कैसे जाता भैया? फर्जी सिंबल था, कैसे हो जाता? फर्जी नहीं है आपका। कैसे? तो आबिद अली फर्जी है। अब मैं अगर कौन तो फर्जी पार्टी है? ने दो जिलाध्यक्ष सिंबल कैसे फर्जी दे है, दिया? कौन फर्जी है ये बताइए ना। नो कमेंट, मैं इस पे कुछ क्यों? जो आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष है और सब कुछ है, वो कह रहे हैं जो आपने दिया है वो फर्जी है, असली आबिद अली का है। वो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। और जो हमारा सही बस। आंवला में किस जगह रहते हैं आप? कहाँ पे आपने ठिकाना बनाया, अपना कार्यालय बनाया है? अब बनाएंगे, अब आए हैं बनाएंगे ठिकाना। अभी कोई प्लानिंग नहीं किस तरीके की, कैसे चुनाव सब लड़ेंगे? प्लानिंग हो जाएगी भैया। प्लानिंग क्या 2-3 दिन लगते किससे हैं। मुकाबला है आपका? किसको हराएंगे आप? हमारा मुकाबला जो है अभी देखेंगे, ग्राउंड पे रहेगा तब बताएंगे आपको। अभी आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग ही नहीं पता है? नहीं, अभी कहाँ। कितनी विधानसभाएं कितनी अभी है नहीं यहाँ? पता। 5 विधानसभाएं हैं। नहीं, कौन कौन सी विधानसभाएं हैं उसमें? शेखुपुर, दातागंज और 3 बरेली की हैं, बिथरी, चैनपुर, फरीदपुर और आंवला।